जमीन की रजिस्ट्री, जमीन का बैनामा कब तक मान्य रहता है। कई लोगों ने प्रश्न करके मुझसे पूछा कि ज़मीन का बैनामा कब तक मान्य रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी ज़मीन का बैनामा लाइफ टाइम तक मान्य रहता है, लेकिन कुछ कारणों में आपकी रजिस्ट्री जो है वो एक तरह की कैंसिल या रजिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं रहती है। किन कंडीशंस में नहीं रहती है वो आप जान लें कि आपकी रजिस्ट्री कब कैंसिल हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो आप उसी दिन से मालिक बन जाते हैं जिस दिन आपने रजिस्ट्री करवाई है। अब रजिस्ट्री के 3 महीने बाद जो है वो आपको दाखिल खारिज ज़रूर करवाना होता है। जो भी आपने ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री कराने के बाद आप रजिस्ट्री के आधार पर उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने की प्रक्रिया जो है करवा सकते हैं। 3 महीने के अंदर आपको ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना होता है। अब प्रश्न है कि 3 महीने में यदि मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो क्या परेशानियां होगी, क्या आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। तो देखिए, रजिस्ट्री आपकी कैंसिल नहीं होगी, लेकिन भविष्य में इतनी परेशानियां हो सकती हैं कि हो सकता है आपको ज़मीन से हाथ धोना पड़े। कैसे? देखिए, 3 महीने के अंदर आपको दाखिल खारिज करवाना होता है। यदि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10-15 साल बाद भी दाखिल खारिज करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दाखिल खारिज लापरवाही करने का नतीजा क्या निकलेगा कि यदि मान लीजिए आपने रजिस्ट्री तो करवा ली, उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाया नहीं। अब सपोज दैट मान लीजिए आपने एक्स संपत्ति जो खरीदी थी वो विक्रेता के नाम ही शो होगी, यानी कि जिसने आपको संपत्ति बेची थी उसी के नाम वो सरकारी रिकॉर्ड में शो होगी, उसी के नाम दर्ज होगी। सपोज दैट वो ए व्यक्ति मर गया जिससे आपने ज़मीन खरीदी थी। अब उसके जो वारिस होंगे, सपोज दैट मान लीजिए उसने सी व्यक्ति को बेच दी, तीसरे व्यक्ति को ज़मीन बेच दी, तो भाई वो भी ज़मीन उसने रजिस्ट्री करा ली, हो सकता है वो दाखिल खारिज करवा ले। आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, वो दाखिल खारिज भी करवा ले, और हो सकता है वो ज़मीन पर कब्जा करने के लिए आए, तो आप दोनों लोगों में लड़ाई झगड़ा होगा और आप दोनों लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए वो ताकतवर पड़ गया तो आपकी ज़मीन भी वो कब्जा कर लेगा और आपको जो है न्यायालय के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए आपको 3 महीने के अंदर या जल्दी से जल्दी उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। यदि आपने उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया समय रहते और दूसरे व्यक्ति ने जिससे आपने खरीदी थी उसने दूसरी जगह बेच दी, तो हो सकता है आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए। लेकिन पहली रजिस्ट्री ही हमेशा मान्य होती है। लेकिन अगर तीसरी पार्टी जिसे सी व्यक्ति को बेच दिया है, वही संपत्ति दूसरी बार जैसे बेची गई है, यदि वो ज़बरदस्त पड़ गया, वो आपसे ताकत में ज़्यादा है, तो हो सकता है वो आपसे ज़मीन जो है कब्जा ले ले और आपको न्यायालय के चक्कर वर्षों काटने पड़े। इसलिए आपकी रजिस्ट्री तो देखिए, यदि आपने सही रजिस्ट्री कराई है तो रजिस्ट्री कभी भी भविष्य में कैंसिल नहीं होती है, वो रजिस्ट्री हमेशा मान्य होती है। लेकिन उसमें डर ये रहता है यदि आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो कि वही व्यक्ति अब दूसरे व्यक्ति को ना बेच दे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या आती हैं। और एक लोगों का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि यदि मान लीजिए हमने 10-15 वर्षों से दाखिल खारिज नहीं कराया है, या मान लीजिए तहसीलदार दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, तो दाखिल खारिज कैसे होगा। तो देखिए, एक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जो धारा 144 है, जो पहले 229B जो थी, उसके अकॉर्डिंग उद्घोषणात्मक वाद कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग वो ज़मीन आपके नाम दाखिल खारिज हो जाएगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।